खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका दूसरा बाब 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। और खुदावंद खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाएं। और खुदावंद खुदा ज़मीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मिट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। बस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही इसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन के सब दरिंदों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानद का कोई मददगार ना मिला। तब खुदावंद खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। और इंसान ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहां तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 7वां बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और वहां से उठकर वो सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, क्योंकि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फिनीकी सुरियानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सेर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ए खुदावंत, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।